श्री राम मित्रों, जय बागेश्वर धाम। इस वीडियो में हम देखेंगे अनिरुद्धाचार्य महाराज जी और बागेश्वर धाम महाराज जी की गरीबी के बारे में। हाँ मित्रों, इनकी गरीबी के बारे में देखकर आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे कि बचपन में दोनों ने कितनी कठिनाइयों और कितनी गरीबी का सामना किया है। हाँ मित्रों, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी एक गाँव के मंदिर में रहते थे। वही कुछ लोगों ने महाराज जी को मंदिर से बाहर निकाल दिया। तभी उनके पिताजी उनको लेकर दूसरे गाँव में चले गए और दूसरे गाँव के मंदिर में रहने लगे। हाँ मित्रों, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के पिताजी ने बड़ी ही मुश्किल और कठिनाइयों से एक घर बनवाया जिसमें वो रहने लगे। गुरुजी गांव के एक छोटे से स्कूल में पढ़ते थे। फिर वही गुरुजी को बचपन में रामायण पढ़ने का बड़ा ही शौक था। तभी गुरुजी की माता जी श्रीमती छाया देवी जी ने उन्हें एक चौपाई याद करा दी। गुरुजी बचपन में भिक्षा मांगने जाते थे। जो उन्हें भिक्षा में मिलता था उसी से उनकी माँ जी खाना बनाती थी। कभी चावल मिल गए, कभी गेहूँ मिल गया, कभी दाल मिल गई, ऐसे मांग कर लाते थे। उसी से उनका भोजन बनता था। हाँ मित्रों, बचपन में अनिरुद्धाचार्य महाराज जी गाय भैंसें चराने जाते थे। 9 वर्ष की उम्र से ही महाराज जी हनुमान चालीसा का और सुंदरकांड पढ़ते थे नित्य प्रतिदिन। सुंदरकांड की कृपा से ही आज गुरुजी लाखों माताओं की सेवा कर रहे हैं और वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में 10,000 लोगों का भोजन प्रतिदिन रसोई चल रही है। हाँ मित्रों, आप कभी वृंदावन जाएं तो गौरी गोपाल आश्रम की रसोई में भोजन ग्रहण जरूर करें, जो प्रसादी तौर पर बनता है। हाँ मित्रों, तो अब जान लेते हैं बागेश्वर धाम महाराज जी की गरीबी की स्थिति के बारे में। गुरु जी के घर 5-5 दिन तक कोई भोजन नहीं बनता था। फिर भी ऐसी स्थिति आने पर उन्होंने कभी भगवान से मुख नहीं मोड़ा और बालाजी की सेवा में लगे रहे। बागेश्वर धाम महाराज जी अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भिक्षा मांगने जाते थे। जो उन्हें भिक्षा में मिलता था उन्हीं से उनकी माँ जी खाना बनाती थी। फिर सभी लोग खाते थे और गुरु जी की माँ ने एक बात उन्हें सिखाई है, बेटा कहीं जाना और मुस्कुराते हुए जाना। ऐसी गरीबी की स्थिति में मुस्कुराते हुए रहे हैं गुरुजी, जिनके घर में कभी 5-5 दिन तक कोई भोजन नहीं बनता था। फिर भी गुरुजी ने साहस और बालाजी की कृपा प्राप्त की है। ऐसी स्थिति आने पर भी उन्होंने बालाजी से कभी मुख नहीं मोड़ा। तो आज गुरुजी की स्थिति आप देख ही रहे हैं कि भारत तो क्या विदेशों में भी गुरुजी कथा के लिए जाते हैं। और गुरुजी को बचपन में कपड़े पहनने नहीं मिलते थे। गुरुजी कपड़े को 1 महीने तक पहनते थे। वही कपड़ा स्कूल में पहन कर जाया करते थे और स्कूल से वापस लौटते समय उसी को रात में धुलकर सूखने के लिए डाल दिया और सुबह उसी को पहनकर स्कूल जाते थे। हाँ मित्रों, ना ही गुरुजी के पास कोई घर था। उनका ऐसा घर था जिसमें पानी जब बारिश आती थी तो गुरुजी के घर में एक आफत आ जाती थी। जब बारिश का मौसम आता था तो गुरुजी के घर में आफत आ जाती थी, क्योंकि वह घर उनका खप्पर वाला घर था जिससे पानी टपक रहा था। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने भगवान से मुख नहीं मोड़ा और जब से गुरुजी का हाथ बालाजी ने पकड़ा है तब से आप देख रहे हैं कि देश क्या विदेशों में गुरुजी कथा के लिए जाते हैं। हम और गुरुजी गरीब की कन्याओं का विवाह भी करते हैं बागेश्वर धाम पर। 2023 में भी 121 बेटियों का विवाह करवा रहे हैं। अगर आपको देखना है तो बागेश्वर धाम जरूर आएं। हाँ मित्रों, तो जय श्री राम मित्रों, जय बागेश्वर धाम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।